हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है स्टडी पाई यूट्यूब चैनल पर। और आज स्टडी पाई यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ने वाले हैं लूसेंट का अगला लेक्चर। और जिसमें हम लोग कल का जो लेक्चर था उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे। और उसी क्रम में आज हमारा ये अगला लेक्चर होगा वैदिक संस्कृति के बारे में। कल का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो वैदिक संस्कृति थी उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग करते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, उसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल और इसी को बोलते हैं पूर्व वैदिक काल। ठीक है, इसी को पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ऋग्वैदिक काल? क्योंकि पूर्व वैदिक काल का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है पूर्व वैदिक काल की। ठीक है, उसके अलावा दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल तो आपका अभी चल रहा है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। उसमें हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी थी और जो लास्ट टॉपिक था हमारा उसमें हम पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक कालीन अधिकारी। यानी ऋग्वैदिक जब काल चल रहा था, पूर्व वैदिक काल चल रहा था, तो उस समय अधिकारी कौन कौन से थे उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उसी में ऋग्वैदिक कालीन अधिकारी में दो चीजें आपकी बची रह गई थी। एक है आपकी सभा और दूसरी है समिति। सभा और दूसरी है समिति, ये दो चीजें आपकी बची रह गई थी। तो सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना लेक्चर आगे का स्टार्ट करेंगे। तो अभी जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये अन्य छात्रों तक भी पहुंच पाए। और क्लासेस जो चल रही हैं ये कंटिन्यू चलेंगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी क्लासेस प्रॉपर रूप से चलेंगी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले सभा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सभा क्या थी? सभा थी श्रेष्ठ जनों की संस्था। ठीक है, उस समय भी जो मतलब उस समय का जो समाज था ना, समाज उस समय का भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक सभा में और एक समिति में। सभा में क्या था? सभा में जो पहली चीज हम याद रखेंगे कि ये श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। श्रेष्ठ जनों की संस्था यानी इसमें जो लोग थे वो श्रेष्ठ लोग थे। ठीक है, श्रेष्ठ जनों की संस्था जो थी उसका नाम था सभा। याद रख लीजिएगा, कैसे याद करेंगे आप लोग? सभा किसकी थी? पहले सभा है, सभा आपका दो वर्ड में है और जो समिति है तीन वर्ड में है। तो जो छोटा वर्ड है आपका सभा, उसमें बड़े लोगों की संस्था थी यानी श्रेष्ठ लोगों की ये संस्था थी। ठीक है, और इसमें जो ये संस्था थी आपकी सभा, इसमें स्त्रियों की भी भागीदारी थी। मतलब इसमें स्त्रियां भी भागीदार होती थी, स्त्रियों को भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया था और आकर यहाँ पर वो मतलब अपनी बात रख सकती थी। तो याद रखिएगा यहाँ पर स्त्रियों की भागीदारी भी सभा में थी। उस समय का जो समाज था बहुत ही अच्छा हुआ करता था, स्त्रियों को प्रॉपर मतलब अटेंशन मिलता था। ऐसा नहीं था कि पितृसत्तात्मक समाज था उस समय। घर का जो सबसे बुजुर्ग होता था व्यक्ति वही घर का मुखिया होता था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके साथ साथ ही स्त्रियों को भी जो स्थिति थी स्त्रियों की वो अच्छी थी और स्त्रियों को भी उस समय अधिकार दिए जाते थे कि वो सभा में बैठकर और वहाँ पे बातचीत जो भी होती है सुन सकती हैं और वहाँ पर कन्वर्सेशन कर सकती हैं। तो ये श्रेष्ठ जनों की संस्था थी सभा, जिसमें स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो सभा के जो लोग थे श्रेष्ठ जनों की संस्था, इनको न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। न्यायिक अधिकार भी यहां पर इनको प्राप्त थे। ठीक है, इनको न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। यानी ये समझिए कि ये लोग मतलब जो श्रेष्ठ जनों की संस्था थी सभा, ये डिसीजन भी ले सकती थी किसी भी चीज को। न्यायिक अधिकार भी इनके पास सुरक्षित थे और इसमें महिलाएं भी शामिल होती थी। ठीक है, और समिति के बारे में अगर हम बात करें तो समिति के बारे में बस इतना जानिए कि जन साधारण की संस्था थी, इसमें कॉमन पीपल रहते थे। ठीक है, जन साधारण की जो संस्था थी वो थी समिति और जो श्रेष्ठ जनों की संस्था थी वो थी आपकी सभा और समिति थी जन साधारण की आपकी संस्था। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई? इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो बता दीजिए, एक बार यस करके बता दीजिए कि सर चीजें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो बताइए, फिर से बता दूंगा। ठीक है, वैदिक संस्कृति हम लोग पढ़ रहे थे। वैदिक संस्कृति को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं।
एक आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो पिछला वाला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने डिटेल से सारी चीजें पढ़ाई है। तो पूर्व वैदिक काल में क्या था? पूर्व वैदिक काल में कुछ अधिकारी होते थे, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, लोग कबीले में रहते थे, मैंने आपको बताया था। कबीले का एक सरदार होता था, उसी सरदार को राजा माना जाता था, और इस सरदार का कार्य क्या था? ये जो सरदार था ये अपने लिए, जैसे अभी शासन कुछ सालों पहले राजाओं का जब शासन था तो आप लोगों ने देखा होगा उस समय क्या होता था, हर चीज के लिए अलग अलग अधिकारी होते थे। यहाँ तक कि अभी भी जो शासन है, मान लीजिए अभी कानून का शासन है, अभी प्रधानमंत्री हमारे बनते हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भी कई सारे मंत्री, उसके अलावा आपके प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, न्यायिक व्यवस्था रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से भी कई पार्ट्स में इन चीजों को अलग अलग किया गया था और सबका अलग अलग काम होता था। तो न्यायिक अधिकारी अगर आपको पढ़ना है उस समय की, मतलब जो अधिकारी होते थे ऋग्वैदिक कालीन, तो आप पिछला लेक्चर देखेंगे, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। दो चीजें छूटी थी आपकी, एक सभा और समिति, ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी कि सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, यहाँ पे स्त्रियों की भी भागीदारी थी और इनको न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते थे। और ये आपकी समिति जो थी ये जन साधारण की संस्था थी, इसमें साधारण लोगों का प्रतिनिधित्व था। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक कालीन नदियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्यों बनते हैं? उसका कारण ये है कि उस समय ऋग्वैदिक काल में जो नदियां होती थी ना, उनका जो नाम था वो पुराना नाम था ऋग्वैद काल का, लेकिन अब उनका नाम में परिवर्तन हो चुका है, अब उनके नामों में परिवर्तन हो चुका है। तो यहां पर हम इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम लिखेंगे प्राचीन, मतलब जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां थी उनका प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, और उनका आधुनिक नाम क्या है। प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। और आपका क्वेश्चन भी ऐसे ही बनता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी एक नदी है कुरुब, कुरुब नदी है। कुरुब नदी प्राचीन काल में इसको कुरुब नदी के नाम से जाना जाता था, ऋग्वैदिक काल में। अब इसको जाना जाता है कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसको जाना जाता है कुर्रम नदी के नाम से। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि कुर्रम नदी को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो आपको यहां पर याद रखना है कि कुर्रम जो नदी थी, मतलब जो नदी है कुर्रम नदी, उसको ऋग्वैदिक काल में या प्राचीन नाम उसका कुब्र था। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है, और ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक नदी थी आपकी कुभा, कुभा नदी, इसका अब नाम हो गया है काबुल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम आपको याद रखना है कि कुभा था इसका, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है वितस्ता। और वितस्ता नदी को आधुनिक युग में बोला जाता है झेलम नदी। झेलम नदी से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, जानते होंगे झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी को पहले क्या बोला जाता था? वितस्ता बोला जाता था। तो ये याद रखिएगा कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन आपके एकदम टू द पॉइंट बनते हैं। मतलब आपको बस इनको याद कर लेना है एक बार ध्यान से कि झेलम नदी को वितस्ता बोला जाता था। तो यहां पर क्वेश्चन आ जाएगा कि झेलम नदी को ऋग्वेद काल में किस नाम से जाना जाता था, तो आपको बस इतना याद रखना है कि वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। एक नंबर आपके पक्के, एक क्वेश्चन आपका सही। तो इन चीजों को आपको प्रॉपर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक नदी थी आपकी अस्किनी नदी, एक नदी थी उसका नाम था अस्किनी। आप लोग उसका नया नाम जानते होंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं उसका नाम प्राचीन नाम था अस्किनी, और अभी उसको जाना जाता है चिनाब के नाम से। अस्किनी नदी, चिनाब नदी को ही ऋग्वेद काल में अस्किनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा एक नदी थी आपकी पुरुषड़ी नदी, पुरुषड़ी नदी, पुरुषड़ी नदी को जाना जाता है रावी नदी के नाम से। रावी नदी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। कुर्रम काबुल का तो भले ना सुना हो, लेकिन झेलम, चिनाब, रावी, इन सभी ये सब पॉपुलर नदियां हैं, इनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। और क्वेश्चन भी आपके यहीं से पूछे जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या था। अब काबुल नदी आप लोगों ने पहले सुनी भी नहीं होगी शायद, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबने नहीं सुनी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा काबुल नदी का नाम, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने काबुल नदी का नाम सुना है तो आपको याद रहेगा कि कुभा नदी जो थी वो काबुल के नाम से अब जानी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुरुषड़ी यानी कि रावी नदी। इसके बाद है आपका एक और इंपॉर्टेंट नदी है
एक और इंपॉर्टेंट नदी है शतुद्री, शतुद्री नदी। शतुद्री नदी को जाना जाता है सतलज के नाम से। शतुद्री नदी को जाना जाता है सतलज के नाम से। सतलज नदी भी कितनी ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसके अलावा विपाशा नदी थी आपकी, विपाशा, विपाशा नदी को जाना जाता था व्यास नदी के नाम से। तो आप लोग व्यास, सतलज, रावी, चिनाब, इन सब का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इन नदियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो ये व्यास नदी जो है अभी, इसको विपाशा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद है आपका सदानीरा, सदानीरा। ये सब ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, ठीक है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख भी है, ऋग्वेद में इनका बकायदा उल्लेख भी किया गया है। और इनका जो पुराना नाम था ऋग्वेद में, अगर आप कहीं पे भी पढ़ेंगे इस नदी के बारे में, जैसे मान लीजिए आप सदानीरा के बारे में पढ़ रहे हैं, गंडक नदी की, जो अभी गंडक नदी है। सदानीरा कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? गंडक नदी के नाम से। मान लीजिए आप कहीं पे अगर आप देखते हैं ऋग्वेद में कि सदानीरा लिखा है, तो आपको याद रखना है कि वो गंडक नदी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है आपकी द्रिशद्वती नदी, ठीक है, द्रिशद्वती नदी। और द्रिशद्वती नदी को किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, घग्गर। घग्गर नदी पहले किस नाम से जानी जाती थी? द्रिशद्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। इतना क्लियर हो गया। उसके अलावा आपकी एक नदी है लखनऊ में जो है फेमस नदी, गोमती नदी। इसको गोमल के नाम से जाना जाता था, गोमती नदी को जाना जाता था गोमल के नाम से, ठीक है। गोमती नदी को गोमल के नाम से जाना जाता था। ये चीजें जितनी पढ़ाई जा रही है ना, इन नदियों के नाम, ये टू द पॉइंट ऐसे के ऐसे पूछ लिए जाते हैं, इनको आप लोग इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। अगला है आपके सुवस्तु नदी, सुवस्तु नदी, जिसको स्वात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्वात के नाम से। सुवस्ती नदी को स्वात के नाम से जाना जाता है, क्लियर। अगला है आपका सिंधु नदी, सिंधु नदी है आपकी, इसको सिंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिंधु नदी को सिंध के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा है आपकी सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी को आप लोगों ने सुना होगा, गंगा यमुना सरस्वती वाली। तो सरस्वती नदी को सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अलावा सरस्वती भी इसको बोलते हैं और इसको घग्गर भी बोलते हैं, ठीक है। सरस्वती और घग्गर इसको दोनों बोला जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो इतनी नदियां थी ऋग्वैदिक कालीन, जिनके प्राचीन नाम कुछ और थे और आधुनिक नाम कुछ और रख दिए गए हैं, ठीक है। पुराना नाम बदलकर, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया है, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर पुरानी नदियाँ जो थी उनका नाम बदलकर अब नया रख दिया गया है, और ये नए नाम से ही अब जानी जाती हैं। आप लोग जब भी कहीं न्यूज़पेपर में या टीवी में या किसी बुक्स में आप पढ़ते होंगे तो आपको यही नए नाम, आधुनिक नाम मिलते होंगे। लेकिन अगर आप प्राचीन काल की जो किताबें हैं उनको उठाएंगे, प्राचीन साक्ष्य उठाएंगे, तो आपको मिलेगा कि नदियों का नाम जो प्राचीन नाम था उन्हीं नामों से ये नदियाँ जानी जाती थी पूरी तरह से, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हम लोगों ने ऋग्वैदिक कालीन अधिकारी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ठीक है। ऋग्वैदिक जो नदियाँ थी उनके बारे में पढ़ा, उनका प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या था, वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक समाज के बारे में। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता पढ़ाने में, सब आता है लग रहा है आप लोगों को। ऋग्वैदिक समाज, अभी हमारा समाज कैसा है? अभी हमारा समाज कैसा है? अभी हम अपने समाज में रहते हैं, ठीक है। पारिवारिक संकल्पना है, लोग परिवार के साथ रहते हैं। परिवार के अलावा पड़ोसी होते हैं, गांव होता है, शहर होता है, राज्य होता है, देश होता है। तो उस समय आपकी जो ऋग्वैदिक समाज था, उस समय समाज कैसा हुआ करता था, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो ऋग्वैद काल में, ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वो कैसे रहा करते? तो कबीले में रहा करते थे, कबीलाई पद्धति थी उस समय, ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन लोग कैसे रहते थे? कबीले में रहते थे, याद रखिएगा। इधर से लिखता हूं,
कबीले में रहते थे, अलग अलग कबीले होते थे, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। और इन कबीलों का एक राजा होता था या सरदार होता था, वही क्या करता था, वही मेन शासक होता था जो सबको शासित, मतलब सबको, सबके ऊपर शासन करता था और जो व्यवस्था थी उस समय उसको चलाता था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ऋग्वैदिक जो समाज था, लोग कबीले में रहते थे। तो इस कबीले में कौन थे, इस कबीले में आर्य लोग थे, और आर्य लोग जो थे पहले अविभाजित थे। ठीक है, पहले क्या थे, लोग अविभाजित थे, लेकिन आगे चलकर फिर क्या हुआ, इसमें आगे चलकर इसमें वर्ण व्यवस्था का आरंभ हो गया। लोग क्या था, पहले पहले जो आर्य थे यहां पे वो अविभाजित थे, मतलब किसी को किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया गया था। ठीक है, सब लोग, मतलब वो होता है ना कि एक जाति, एक देश, एक धर्म, मतलब सब कुछ एक था, कुछ भी चीज नहीं था, सब एक साथ रहते थे, घूमते टहलते थे, जो मन होता था करते थे, एक साथ रहते थे, कोई मतलब किसी की कोई जात वात नहीं थी। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर वर्ण व्यवस्था आ गई। अब वर्ण व्यवस्था, ठीक है, आगे चलकर वर्ण व्यवस्था का आरंभ हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हो गया था, मतलब वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसा नहीं था। इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर विभाजित थी। वर्ण व्यवस्था कैसी थी, कर्म के आधार पर थी। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अभी तक शूद्र नहीं आए थे, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, लेकिन सब होते थे कर्म के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई राहुल नाम का व्यक्ति है, राहुल के पिता क्या है, राहुल के पिता क्या करते हैं, राहुल के पिता युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, राहुल के पिता युद्ध लड़ते हैं, तो राहुल के पिता क्या है, राहुल का पिता का धर्म है क्षत्रिय धर्म। राहुल क्या करता है, राहुल कपड़े सिलता है, तो वो क्या है, टेलर है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, राहुल की माँ क्या करती हैं, राहुल की माँ चक्की में आटा पीसती हैं। ठीक है, मतलब कि वो आटे का जो आता था पीसने के लिए, बट्टा जो आता था, उसमें वो आटा पीसती हैं। तो वो क्या है, वो अपने कर्म के आधार पर क्या कार्य कर रही हैं, वैश्य वाला काम कर रही हैं। तो यहां पर जो वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है, मतलब सुनकर अच्छा लग रहा है कि उस समय जो व्यक्ति थे, जाति पात के आधार पर नहीं, अपने कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था उस समय स्थापित की गई थी। जो जैसा कर्म करेगा वो व्यक्ति वैसा उसका वर्ण होगा। ठीक है, जैसे आपका ऋग्वेद में एक सूत्र है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं। उसमें लिखा गया है, मैं कौन हूं, मैं कवि हूं। यह समझाने के लिए लिखा गया है कि उस समय वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं, और मां अनाज पीसती है, और मां अनाज पीसती है। ये कहां से लिया गया है, ये ऋग्वेद से एक सूक्त से लिया गया है, यानी कि एक सूत्र से लिया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्रॉपर ये लिखा है कि ये समझाने के लिए लिखा गया है कि मैं कवि हूं, मतलब मेरा धर्म क्या है, कवि का धर्म है, मैं कविता पढ़ता हूं। और अगर मैं कवि हूं तो मेरे परिवार वालों को किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं कवि हूं तो मेरा बेटा कवि होगा, ऐसा नहीं है। मैं कवि हूं, मेरा बेटा चिकित्सक भी बन सकता है, मेरा बेटा अनाज भी खेती भी कर सकता है। तो वहां पे वर्ण व्यवस्था कैसी थी ऋग्वेद काल में, उस समय वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर आधारित थी। मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक, मतलब लड़का जो है वो कवि है, उसके पिता चिकित्सक हैं, और माँ क्या है, आटा पीसती है, मतलब कोई यहाँ गेहूं पीसती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लोग क्या है, किसके आधार पर विभाजित हैं, कर्म के आधार पर विभाजित हैं। और ये सबसे बढ़िया बात थी इस समय की, कर्म के आधार पर विभाजन। अभी क्या है, जात के आधार पर विभाजन कर दिया गया आगे चलकर, लेकिन उस समय व्यवस्था कैसी थी, कर्म के आधार पर थी। ठीक है, जो समाज हुआ करता था उस समय, जो समाज हुआ करता था उस समय कैसा था, पितृसत्तात्मक था। समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था, मतलब जो पिता पक्ष होता था वो
मुख्य होता था, मुख्य व्यक्ति होता था, घर का मुखिया होता था, ठीक है। तो समाज क्या था, पितृसत्तात्मक था, यानी कि महिलाओं की स्थिति भी ठीक थी, ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति खराब थी, लेकिन जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको बोलते हैं ना, मेन जो पावर थी किसके पास थी, पिता लोगों को, मतलब मेल्स के पास थी, पुरुष वर्ग के पास थी। तो यहाँ पर जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, और जो घर का सबसे वरिष्ठ पुरुष होता था, ठीक है, जो घर का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता था वो क्या होता था, घर का मुखिया होता था। वरिष्ठ व्यक्ति घर का मुखिया होता था। हालांकि ये चीजें अभी भी हैं कि वरिष्ठ व्यक्ति घर का मुखिया होता है, कुछ लोगों को छोड़ दो तो कुछ लोग तो अलग दुनिया से बन के आए होते हैं, लेकिन आजकल अभी भी ऐसा होता है कि घरों में जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति होता है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उनको प्रॉपर रूप से मुखिया घर का माना जाता है और वही मुखिया के रूप में कार्य करते हैं। तो उस समय क्या था, उस समय पितृसत्तात्मक समाज था, जो घर का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता था वही घर का मुखिया होता था, ठीक है। उसके अलावा एक बात और याद रखिए, अगला पॉइंट, ताकि आप लोग भूले ना, स्त्रियों की दशा अच्छी थी। अब मैंने बताया आपको कि पितृसत्तात्मक समाज था, तो ये मत सोचिएगा कि स्त्रियों की दशा खराब थी। स्त्रियों की दशा अच्छी थी, मतलब स्त्रियां उस समय उनकी दशा अच्छी थी, उनके साथ मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाता था कि उनके साथ दिक्कत हो ऐसी कुछ, ठीक है। तो स्त्रियों की दशा उस समय अच्छी थी, ठीक है। और स्त्रियों की दशा अच्छी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्त्रियां उस समय शिक्षा का ग्रहण भी कर सकती थी, मतलब शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, पढ़ लिख भी सकती थी। तो स्त्रियां यहां पर, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, मतलब पढ़ाई लिखाई कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई लिखाई से उनको रोक दिया गया हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करो, स्त्री हो घर में बैठो, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय स्त्रियां क्या करती थी, पढ़ाई लिखाई भी कर सकती थी। उसके अलावा इनका उपनयन संस्कार भी होता था। उपनयन संस्कार आप लोगों ने सुना होगा ना, उपनयन संस्कार होता है अभी भी हिंदू धर्म में। तो उस समय उपनयन संस्कार भी होता था स्त्रियों का बकायदा, ऐसा नहीं था कि स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता था, उनको पढ़ाया लिखाया भी जाता था, उनका उपनयन संस्कार भी होता था, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा घोषा, लोपामुद्रा, अपाला। इन तीन स्त्रियों का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये कौन थी, घोषा, लोपामुद्रा और अपाला, ये विदुषी थी। कब की, ये ऋग्वैदिक कालीन की विदुषी हुआ करती थी। तब आप इससे ये समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन में महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन क्या थी, ये विदुषी थी, ये तीनों स्त्रियां जो काफी ज्यादा फेमस हैं, घोषा, लोपामुद्रा और अपाला। तो इससे हम इन सारी चीज़ों को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति थी उस समय बढ़िया थी, किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जाता था, उनको पढ़ाया जाता था, उनका उपनयन संस्कार होता था। उस समय बहुत सारी ऐसी स्त्रियां आई, विदुषी स्त्रियां आई, जिनको हम देखकर, जिनके बारे में पढ़कर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत ही बढ़िया थी, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया। अब इसमें आगे देखिए, सामाजिक स्थिति पढ़ रहे हैं तो यहां पर देख लेते हैं कि जो आर्य थे उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा पेय पदार्थ क्या था। आर्यों का जो पसंदीदा पेय पदार्थ था ना, वो था सोमरस। आर्यों का पसंदीदा पेय पदार्थ जो था वो था सोमरस, और ये सोमरस का उल्लेख आपके ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है, और उसी में यह बताया गया है कि जो आर्य थे उनका पसंदीदा जो पेय पदार्थ था वो सोमरस था। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आर्यों की बात अगर की जाए कि आर्य कैसे होते थे, खाना पीना इनका कैसा था, भोजन कैसा था, आजकल कैसा भोजन है, लोग शाकाहार भी करते हैं, मांसाहार भी करते हैं। तो अगर हम आर्यों की बात करें तो आर्य क्या थे, आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी भी होते थे, मांसाहारी भी होते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ शाकाहारी होते थे,
शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते थे, ठीक है। आर्य जो थे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते थे, दोनों का सेवन करते थे, मांस का भी सेवन करते थे और शाकाहार का भी सेवन करते थे। उसके अलावा जो सब्जियां थी आपकी, ठीक है, सब्जियां, दूध, फल आदि का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। सब्जियां, दूध, फल आदि का प्रयोग करते थे। शाकाहारी थे, शाकाहारियों के लिए चॉइस कम होती है, अब यही नहीं खाएंगे, यही नहीं खाएंगे, अब दूध नहीं खाएंगे, सब्जियां नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। मांसाहारी को तो कोई भी जानवर मार के खा लिया, लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए तो चाहिए ना भाई कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जियां, दूध, फल आदि जो प्रयोग करते थे ये क्या करते थे आर्य, मतलब शाकाहारी भी होते थे, मांसाहारी भी होते थे। उसके अलावा दूध, फल और सब्जियों का भी प्रयोग प्रॉपर वो करते थे और खाते थे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और, आप लोगों ने सुना होगा कि प्राचीन समय में क्या होता था, बाल विवाह कर दिया जाता था, मतलब बच्चों का छोटे में ही शादी कर देना, 18 साल के कम उम्र में शादी कर देना बाल विवाह माना जाता है। तो उस समय बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, ये बहुत बढ़िया बात है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं। पर्दा प्रथा क्या होता है, लेडीज़ों को पर्दा करने के लिए बोला जाता है। पर्दा करने का अर्थ है जो भी कपड़े वो पहन रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा गांव में कि साड़ी बड़ी पहनती है तो घूंघट पूरा यहाँ तक निकालती थी लेडीज़, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही हैं तो इसी को बोलते हैं पर्दा प्रथा। तो उस समय बाल विवाह नहीं होता था, ठीक है, बाल विवाह नहीं किया जाता था, छोटे बच्चों का शादी ब्याह नहीं किया जाता था। उसके अलावा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, मतलब पर्दा करने के लिए कोई फोर्स नहीं करता था कि नहीं पर्दा प्रथा करो, ठीक है। तो पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आगे बढ़े, अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन देवता। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक कालीन देवता। देवता का मतलब है ईश्वर, भगवान। उस समय ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से देवता होते थे, कौन से भगवान होते थे, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। इसके बारे में बात की गई है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। कोई इश्यू हो तो बताते चलिएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। आकाश के देवता, आकाश ऐसा माना जाता था ना कि आकाश मतलब एक अलग दुनिया है, ठीक है। दूसरा था आपका अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता। और लास्ट थे आपके पृथ्वी के देवता, पृथ्वी पर रहते थे, तो पृथ्वी के देवता का होना बहुत जरूरी है। तो पृथ्वी के देवता भी होते थे। तो 3 पार्ट में यहां पर देवताओं को डिवाइड किया गया था। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, ठीक है। उसमें कौन कौन से थे आपके, इसमें आपके थे मित्र, वरुण, सूर्यदेव, ठीक है। तो ये सब मतलब जो देवता थे आपके मित्र, वरुण, सूर्य, जो मतलब एक अलग लेवल के देवता थे। आप समझेंगे यहाँ, जैसे हम लोग अभी आकाश अंतरिक्ष को एक ही मानते हैं ना, उस समय इन लोगों ने क्यों डिवाइड किया, उस चीज को भी हम समझेंगे कि आकाश और अंतरिक्ष को क्यों डिवाइड किया गया था। मित्र, वरुण, सूर्य, ठीक है, विष्णु, आदित्य, उषा, विष्णु, आदित्य, उषा आदि, ये सब कैसे देवता थे, ये सब देवता थे आकाश के देवता। मित्र, वरुण, सूर्य, विष्णु, आदित्य, उषा आदि, ये सब कौन से देवता थे, ये सब आकाश के देवता माने जाते थे उस समय ऋग्वेद काल में, ठीक है। उसके बाद है आपके अंतरिक्ष के देवता। उसमें कौन कौन है, उसमें आपके इंद्र है, रुद्र है, वायु वात है आपके, ठीक है। इंद्र हो गए, रुद्र, वायुवात, उसके अलावा प्रजापति, प्रजापति, अदिति आदि। ये सब कैसे देवता थे आपके,
ये सब देवता थे आपके अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, ये सब थे आपके अंतरिक्ष के देवता। अब एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पहले इसको समझा देता हूं। आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता में क्या, आकाश के देवता मतलब जो नेक्स्ट लेवल देवता थे, जैसे मित्र, वरुण, सूर्य, विष्णु, आदित्य, उषा आदि। अंतरिक्ष के देवता कौन से थे, जिसको लोग ऐसा मानते थे उस समय कि ये भैया ये डायरेक्ट इनसे कनेक्शन है, ये डायरेक्ट, जैसे इंद्र हो गए, बारिश यही कराएंगे, अंतरिक्ष जो सामने दिख रहा है यहाँ से ये बारिश करा देंगे, इनकी पूजा बहुत होती थी। रुद्र हो गया, वायु, हमको हवा हमको फील होती है, तो ये सब इनको अंतरिक्ष का देवता माना जाता था। प्रजापति, अदिति, इनको क्या माना जाता था, इनको अंतरिक्ष का देवता माना जाता था। पृथ्वी के देवता में आपके पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, ये सब कौन थे, पृथ्वी हो गया आपका, अग्नि हो गया, सोम हो गया, सोम देवता ही सोम रस वाले, बृहस्पति हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति, ये सब देवता कैसे थे आपके, ये सब थे आपके पृथ्वी के देवता। इसमें आप एक नदियों के देवता भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसा मानते थे लोग कि नदियों में भी देवता होते हैं, तो नदियों के देवता आदि ये सब किस में आते थे, ये सब पृथ्वी के देवता थे। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि देवताओं को कैसे डिवाइड किया गया है। आकाश के देवता कौन कौन से थे, अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से थे, पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे। तो ये आप लोगों को एक बार अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, इसको समझने का एक ही तरीका है कि जो डायरेक्ट लोग जिससे इंटरेक्ट करते थे, जैसे आपके इंद्र जी हैं, पानी बरसाते थे, लोगों को लगता था इंद्र भगवान पानी बरसा रहे हैं। रुद्र, वायु, प्रजापति, अदिति, ये सब कैसे माने जाते हैं, अंतरिक्ष के देवता। आकाश के देवता मित्र, वरुण, सूर्य, विष्णु जी हो गए, उषा हो गए, आदित्य हो गए, ये सब कैसे हैं, ये सब आपके आकाश के देवता हैं। पृथ्वी के देवता आपके पृथ्वी हो गया, अग्नि, आग है आपके सामने, सोम आपके सामने है, बृहस्पति और नदियों के देवता, ये सब पृथ्वी के देवता माने जाते थे। ठीक है, अब देखिए ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में विवाह प्रथा भी प्रचलित थी, मतलब विवाह होता था और विवाह को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जैसे आपका अष्ट विवाह, अष्ट विवाह नामक एक चीज आपको वहां पर सुनने को मिलेगी, ये एक प्रथा थी। अष्ट विवाह मतलब 8 तरह का विवाह इसमें होता था। जो भी विवाह होता था, सभी विवाह, अभी भी इस तरह के विवाह होते हैं, कुछ तो रेयर होते हैं, बाकी आप अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विवाह के इसमें जो 8 प्रकार बताए गए हैं उनको अलग अलग नामों से विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे आपका एक है आपका ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह क्या था, ब्रह्मा विवाह क्या था आपका, ब्रह्मा विवाह आपका है समान वर्ण में विवाह। समान वर्ण में विवाह मतलब एक जाति में कर लिए, एक जाति में अपने विवाह कर लिए, समान वर्ण में कर लिए, जिसमें गोत्रोत्र सब अलग है, तो वो बोला जाता था ब्रह्मा विवाह। ठीक है, समान वर्ण में विवाह क्या बोला जाता था, ब्रह्मा विवाह के नाम से जाना था, मतलब ये भैया अच्छा विवाह है, ब्रह्म विवाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक था आपका दैव विवाह, दैव विवाह। ठीक है, एक था आपका दैव विवाह, ये क्या था, इसमें क्या होता था, यज्ञ करने वाले के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। यज्ञ करने वाले के साथ कन्या का विवाह, यज्ञ करने वाले के साथ कन्या का विवाह होता था आपका दैव विवाह। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। ब्रह्मा विवाह हो गया, समान वर्ण में विवाह। उसके बाद हुआ आपका दैव विवाह। इसमें क्या होता था, जो यज्ञ करने वाला होता था उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद है आपका आर्य विवाह। उसके बाद है आपका आर्य विवाह। इसमें जो पुरुष वर्ग मतलब पुरुष मतलब दूल्हा जो होता था, ठीक है, यानी जो पुरुष वर्ग होता था वो क्या करता था, कन्या के पिता को एक बैली सॉरी कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देता था।
ठीक है। कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देता था और उससे क्या होता था, उस विवाह को बोला जाता था आर्य विवाह। आर्य विवाह में ये प्रचलन था कि कन्या का जो पक्ष होगा, उसके कन्या के पिता को जो ये दूल्हा वाला पक्ष होगा वो क्या करेगा, एक जोड़ी बैल वहां पर प्रदान करेगा। ठीक है, प्रदान करेगा। ठीक, प्रजापत्य विवाह अगला, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, अब देखिए प्रजापत्य विवाह क्या है। ये बढ़िया था विवाह। इसमें क्या होता था, बिना लेन देन के योग्य कुल में विवाह, ठीक है, या योग्य वर में विवाह, बिना लेन देन के, मतलब पैसा वैसा नहीं चलता था, दहेज वहेज नहीं चलता था, बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह। आजकल तो बहुत ज़्यादा दहेज चलने लगा है लोगों में, संकल्पना धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी लोग आजकल दहेज लेते हैं। मतलब अगर आप सच्चाई से जुड़ेंगे, ज़मीनी हकीकत से में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि लोग आज भी दहेज ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये गलत होता है हालांकि। तो प्रजापत्य जो विवाह है, बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह होता है आपका, इसको बोला जाता है प्रजापत्य विवाह। अगला है असुर विवाह। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। असुर विवाह, इसमें क्या होता था, कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था। कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था, तो ये होता था असुर विवाह। कन्या को उसके माता पिता से पैसे देकर खरीद लिया जाता था, तो उसको बोलते थे असुर विवाह, क्योंकि असुरी प्रवृत्ति हुई किसी को खरीदना। ठीक है, अगला है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह आप लोग ज़्यादातर लोग कर रहे होंगे और करेंगे आगे चल के, अब समझ भी गए होंगे आप लोग, हिंट दे रहा हूं मैं तो। गंधर्व विवाह का मतलब है प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब है प्रेम विवाह, या प्रेम संबंधों के आधार पर विवाह जो होता है वो बोला जाता था गंधर्व विवाह। ठीक है, अगला है राक्षस विवाह। इसमें क्या होता था, जो पराजित हो जाता था राजा, जो राजा पराजित हो जाता था युद्ध में, उसकी बेटी, उसकी पत्नी या उसकी बहन से विवाह करना। राजा पराजित हो गया, किसी राजा को हरा दिया गया, ठीक है, पराजित करने के बाद जबरन उसकी पत्नी से, उसकी बहन से या उसकी बेटी से शादी करना ही क्या कहलाता था, आपका राक्षस विवाह। ठीक है, ये राक्षसी गुण था, तो राक्षस विवाह इसको बोलते थे। अगला है आपका पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या है? पैशाच विवाह क्या है? यह था विश्वासघात द्वारा विवाह। विश्वासघात करके विवाह करना ही विश्वासघात के द्वारा विवाह, मतलब विश्वासघात करके किसी को धोखे में रख के और विवाह करना कहलाता था आपका पैशाच विवाह। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ऋग्वैदिक काल का, और ये लास्ट टॉपिक भी होगा। उसके बाद फिर हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब उस समय लोगों का खर्चा कैसे चलता था। पूर्व वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, लोग क्या करते थे, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्राचीन वैदिक अगर हम बात करें काल की, तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। ये आप लोग जानते ही हैं, मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती, कृषि करना। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पूर्व वैदिक काल में
वो था कृषि। खेती करके अन्न उगाना ही मुख्य व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय इनका कहा जाता था। प्रमुख जो पशु थी, मेन जो पशु थी उसको, वो थी गाय। प्रमुख पशु थी गाय, जिसको अघन्या के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस पशु को अघन्या के नाम से जाना जाता था? उसमें गाय ऑप्शन रहेगा और भी कई सारे जानवर के ऑप्शन रहेंगे जो आपके ऋग्वैदिक काल में पाए जाते थे। तो याद रखिएगा, अघन्या के नाम से भी गाय को जाना जाता था। ठीक है, तो गाय प्रमुख पशु थी और इसको अघन्या के नाम से जाना जाता था। अघन्या भी इसको बोला जाता था। ठीक है, और अघन्या का अर्थ क्या होता है? अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, मतलब इसको मारा नहीं जा सकता। ठीक है, न मारे जाने योग्य, इसको मतलब मारना बहुत ही गलत कार्य हो जाएगा। तो यहां पर अघन्या नाम दिया गया गाय का। ठीक है, मतलब न मारे जाने योग्य, ये मारे जाने योग्य नहीं है। उसके अलावा गौ जो शब्द था आपका, गाय का शब्द है गौ। गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ, मतलब गौ शब्द से कई सारे और भी शब्द संज्ञान में आए, हमारे सामने आए। ठीक है, जैसे होता है आपका गोमत। ठीक है, पहला वर्ड है आपका गोमत। गोमत का अर्थ होता है धनी व्यक्ति। ठीक है, अगर किसी को बोला जाता है वो व्यक्ति गोमत है, यानी वो व्यक्ति धनी है, धनी व्यक्ति है। ठीक है, और एक वर्ड और आया गवेषणा। गवेषणा, गवेषणा का अर्थ है गायों की खोज। गवेषणा का अर्थ है गायों की खोज। पहला था आपका गोमत यानी धनी व्यक्ति, दूसरा था गवेषणा। गवेषणा का अर्थ है गायों की खोज, और एक वर्ड और इससे निकल के आया था दुहित्री। दुहित्री, जैसे आज भी गाय का जब दूध निकालते हैं उसको गाय का दूध दूहना बोलते हैं। ठीक है, उसी वर्ड से आया था दुहित्री, और दुहित्री का अर्थ होता है बेटी। दुहित्री का अर्थ होता है बेटी। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर बात की जाए प्रमुख पशु की, कि भैया प्रमुख पशु क्या था? गाय तो नहीं थी, नहीं थी। प्रमुख पशु कौन सा था? गाय को तो बहुत मतलब कि अच्छा माना जाता था, गाय माता अभी भी हम लोग बोलते हैं। तो गाय ऐसा जानवर था जिसको मतलब कि परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट किया जाता था, ईश्वर की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन अगर मुख्य पशु की बात करें तो मुख्य पशु कौन सा था? घोड़ा था। मुख्य पशु कौन सा था? घोड़ा था। और प्रमुख अगर देवता की बात करें कि देवता कौन से प्रमुख थे, प्रमुख देवता कौन से थे? तो प्रमुख देवता थे इंद्र जी। पानी सबको चाहिए भैया, बरसात नहीं होगी तो कैसे खेती होगी? खेती प्रमुख व्यवसाय था, तो इंद्र थे प्रमुख देवता। इंद्र थे प्रमुख देवता। जो व्यक्ति व्यापार के लिए दूर दूर तक जाता था, व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति जो था उसको क्या बोला जाता था? व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? पड़ी। व्यापार के लिए जो व्यक्ति दूर दूर तक व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बाहर जाता था, दूर दूर तक घूमता था, उसको पड़ी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो व्यक्ति ब्याज देता था किसी को, मतलब पैसे देता था और उसके बदले में ऋण लेता था, यानी कि ब्याज लेता था। कोई व्यक्ति अगर किसी को उधार दिया, ऋण दिया और उसके बदले में ब्याज लिया, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता था वेक नॉट। ऋण देकर जो ब्याज ले रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति ऋण दे रहा है, उधार मतलब उधार में पैसा दे रहा है और फिर उसका ब्याज ले रहा है, उस व्यक्ति को वेक नॉट के नाम से जाना। अभी तो सूदखोर के नाम से, ब्याजखोर के नाम से जाना जाता है, उस समय जाना जाता था वेक नॉट के नाम से। ये बात याद रखिएगा।
लेन देन की जो प्रणाली थी, मैंने आपको बताया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय प्रचलित थी। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु को देना और दूसरी वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैकनाट कहा जाता है। और अगर बात करें लेन देन की, तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस समय, मतलब कोई वस्तु देना, उसके बदले में दूसरी व्यक्ति लेना। मान लीजिए मैंने आपको ये मार्कर दिया, मार्कर के बदले में आप मुझे पेन दे रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको सोने की मोहर दी, उसके बदले में आपने मुझे कुछ महंगी चीज़ दे दी। तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय प्रचलित थी और उसी पे पूरा आपका ये अर्थव्यवस्था उस समय की चलती थी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए आपका जो ऋग वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल था, उसका अंतिम पड़ाव चल रहा है। थोड़ा 2-3-4 मिनट की क्लास और होगी आपकी, उसके बाद आपका ऋग वैदिक काल खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक में आपका उत्तर वैदिक काल में एंटर करेंगे। लेकिन उसमें एंटर करने से पहले अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट करके लिख सकते हैं। नोट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जब इंपॉर्टेंट होती हैं तो उसको बोला जाता है नोट। उसको लिख देते हैं, नोट कर देते हैं, तो आप लोग समझ जाते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जो ऋग वैदिक काल था ना, उसमें 2 प्रकार के अंतरवर्णीय विवाह होते थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के अंतरवर्णीय विवाह। ऋग्वेद काल में 2 प्रकार के अंतरवर्णीय विवाह होते थे। वो कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? एक होता था आपका अनुलोम, दूसरा है आपका विलोम नहीं है, प्रतिलोम है। दूसरा है आपका प्रतिलोम, ठीक है। 2 प्रकार के आपके अंतर्वर्णीय विवाह होते थे, ठीक है। अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता था? इसमें आपका पुरुष जो होता था उच्च वर्ण का होता था। क्या होता था इसमें? पुरुष उच्च वर्ण का होता था। और कन्या कैसी होती थी? निम्न वर्ण की होती थी। मैंने आपको बताया वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी उस समय, ठीक है। तो कर्म के आधार पर जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है, तो या यज्ञ कर रहा है, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? पंडित हो जाएगा। तो पंडित से अगर कोई शादी कर रहा है, दूसरा वैश्य मान लीजिए कास्ट का आदमी, कोई मान लीजिए कि खेती वेती करता है, तो उसकी शादी हो रही है, तो ये बोली जाएगी अनुलोम विवाह। हालांकि उस समय मैंने आपको बार बार बताया कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। उस समय जातवाद का कोई सिस्टम नहीं था। वर्ण के आधार पर जो वर्ण जो होता था वो कर्म के आधार पर होता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो पुरुष उच्च वर्ण और कन्या निम्न वर्ण, यहाँ पे प्रतिलोम हो जाता था, यानी कन्या उच्च वर्ण की होती थी, कन्या उच्च वर्ण प्लस पुरुष निम्न वर्ण, तो ये हो जाता था आपका प्रतिलोम विवाह। तो 2 प्रकार के विवाह थे, याद रखिएगा, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में पुरुष उच्च महिला निम्न, आपका प्रतिलोम में महिला निम्न, महिला उच्च और पुरुष निम्न। क्लियर हो गया? अब देखिए मैंने आपको बोला था ना कि शूद्र जो था, शूद्र वर्ण जो था, शूद्र वर्ण कब आया था? ऋग वैदिक काल के अंत में, यानी पूर्व वैदिक काल के अंत में या उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में आप बोल सकते हैं, अंत में आया, ठीक है। तो शूद्र वर्ण ऋग वैदिक काल के अंत में अस्तित्व में आया, यानी लोगों को शूद्र वर्ण के बारे में कब पता चला? ऋग वैदिक काल के अंत में। उसके पहले कोई शूद्र नहीं होता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका शूद्र वर्ण। अगला है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे कोई कन्या होती थी ना, कोई बहुत सारी ऐसी कन्या होती थी जिंदगी भर कुंवारी रहती थी। जो कन्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी है पेपर में, याद रखिएगा, जो कन्या जिंदगी भर कुंवारी रहती थी, मतलब शादी नहीं करती थी, जो कन्या जिंदगी भर, उसको बोला जाता था अमाजू। अमाजू, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कन्या जिंदगी भर कुंवारी रहती थी उसको अमाजू के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो गया आपका? जो कन्या जिंदगी भर कुंवारी, उसको अमाजू के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और ये जो प्रथा थी, ये जो मतलब काल चल रहा था,
आपका ऋग वैदिक काल। इस समय एक जो कुप्रथा थी वो थी दास प्रथा। एक कुप्रथा आपको सामने दिखेगी, वो थी दास प्रथा का प्रचलन। तो इस समय कुप्रथा के नाम पर ये प्रथा आपको गलत लगेगी कि दास प्रथा का प्रचलन था, लोगों को दास बनाकर उनसे कार्य करवाया जाता था। तो दास प्रथा का प्रचलन आपको दिखेगा और इसी के साथ ही आपका जो ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का जो टॉपिक था वो पूरी तरह से हो गया है समाप्त। अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा, अगला जो लेक्चर होगा हमारा, हम उसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर बढ़िया लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए। बार बार बोलना पड़ता है यार आप लोगों को, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पढ़ा लिखा रहे हैं आप लोगों को, तो थोड़ा सा तो आप लोग भी कर सकते हैं ना। वीडियो को शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए, ठीक है। इतना बस करिए, बाकी हम आपको सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, सारा कंटेंट आपको, इतनी मेहनत से बनाते हैं कंटेंट, इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी पढ़ाई में कोई लापरवाही मत करिए, जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही है पढ़ते रहिए। एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप लोग कर लोगे, इस चीज़ का वादा है आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट होगा, कहीं पे भी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पर सर से पूछने की आवश्यकता है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसका कमेंट में ही रिप्लाई दूंगा। और अगर ऐसा मुझे लगता है कि कमेंट में ये रिप्लाई नहीं दिया जा सकता, तो मैं अगले दिन की जो क्लास होगी उसमें आपका क्वेश्चन को सम्मिलित करूंगा और वहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन ये सॉल्व करवा दूंगा। तो इतनी चीज़ें आप लोगों की हो गई क्लियर। आज तक की जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी वो अगर क्लियर है तो ये भी बता दीजिएगा कि चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगला लेक्चर हमारा जब भी होगा उसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।